मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और फिर हाजिर हैं फिट इंडिया हिट इंडिया के एक और खास मुद्दे के साथ। जो अभी मैंने डायलॉग बोला, बहुत अच्छे से आपने फिल्म देखी होगी, सबको याद भी होगी कि धड़कन मूवी का ये डायलॉग है जिसमें सुनील शेट्टी ने शिल्पा शेट्टी के लिए डायलॉग बोला है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और ये वाली स्थिति आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, जब वन साइडेड लव के चलते गर्ल्स पर अटैक हो रहे हैं और जो एक तरफा प्यार में प्रेमी है वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि वो सिचुएशन आती क्यों है, क्यों नहीं पहले पहचानी जाती कि उस स्थिति को आगे बढ़ने से रोका जा सके, एक क्राइम बनने से रोका जा सके। उस स्थिति पर चर्चा करने की ज़रूरत है। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज का ये एपिसोड है जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतांजलि केसरी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। तो मनोरोग चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगी, बताएंगी क्या मानसिक स्थिति होती है जब आप एक तरफा प्यार में पड़कर अपराध की मंजिल तक पहुंचते हैं। मैम, अभी जो मैंने बोला वन साइडेड लव, मैं वही फिर से जानना चाहूंगी कि क्या मानसिक स्थिति होती है जब हम एक तरफा प्यार में आते हैं और फिर उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि हम कोई क्राइम कर बैठते हैं। देखिए, लव एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो कि सबको होता है, सबके साथ होता है। बट जब ये वन साइडेड हो तो हमें जो है ग्रीफ या शेम या दर्द का महसूस, पेन का महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है और हमें शर्मिंदगी भी होती है। इसका बहुत बड़ा कारण इन 3 चीज़ों का है रिजेक्शन। कई लोग रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि हमारे को रिजेक्ट कैसे करा गया। इसलिए हमें समझना होगा कि रिजेक्शन भी नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ये हमें हैंडल करना आना चाहिए। हमें हर बार हर चीज़ में सक्सेस मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज़ बोली कि हर बार हर चीज़ में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, और असफलताएं भी बहुत कुछ सिखाती हैं। तो अपनी नाकामयाबियों से सीखिए। अगर आप नाकाम किसी चीज़ में होते हैं तो अपनी नाकामी से भी सीखें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अपराध करें। मैम, क्या ये संभव है ये जान पाना कि एक प्रेमी ये पहचान सके कि वो एक तरफा प्यार में है, उसे इस स्थिति से बचना है कि वो क्राइम के स्टेज तक ना पहुँचे? जी देखिए, प्यार सबको हो सकता है और अपने प्यार का इजहार भी करना चाहिए। बट मान लीजिए मैं हूँ, मुझे किसी से प्यार हुआ, मैं उसको देखकर ये पहचान सकती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं प्यार में हूँ और मुझे पीछे हटना है? देखिए, ये बहुत मुश्किल है। कई सारे नॉन वर्बल क्यूज मिलते हैं, बट ये बहुत मुश्किल है पहचानना कि वो वन साइडेड लव है या उधर से भी रेसिप्रोकेट होगा। तो हमें प्यार का इजहार जरूर करना चाहिए, बट उस रिजेक्शन को, अगर हमारा प्यार एक तरफा रहता है तो जो रिजेक्शन होती है उसे हैंडल करना आना चाहिए। हमें उससे जो है दुखी नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस दूसरे बंदे ने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया। हमें उसको हैंडल करना चाहिए समझदारी से और धैर्य रखते हुए। कुछ ऐसी मेंटल कंडीशंस होती होंगी जब किसी ने रिजेक्ट किया तो फिर वो फीलिंग्स आती होंगी कि यार उसने मुझे रिजेक्ट किया, वो मेरे लिए नहीं तो किसी के लिए भी नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तेजाब फेंको, चाकू मारो, गोली मार दो। रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस हमने न्यूज़ में सुने भी हैं। तो वो स्टेज से बचा जा सके कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, वो फीलिंग कैसे आए उस दौरान जब बहुत सारी नेगेटिविटी दिमाग में घुसी हुई है? जी, ये जेलेसी बोलते हैं इस कंडीशन को। इसमें फीलिंग ऑफ जेलेसी कि मेरा नहीं हो सकता तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। ये इसकी शुरुआत तो बचपन में ही हो जाती है। अगर वो चॉकलेट, वो आइसक्रीम मेरी नहीं होती तो वो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जो है बचपन से जिस लोगों ने शेयरिंग सीखी हो वो जो है रिजेक्शन को बेटर हैंडल कर सकते हैं, और जिन्होंने मिल बांट के रहना, शेयरिंग नहीं सीखी, उनको रिजेक्शन बहुत मुश्किल से हैंडल होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को शेयरिंग के बारे में बताएं। दूसरा, अगर किसी को रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आता तो उसके लक्षण पहले से ही आसपास वालों को पता चल जाते हैं। कई बार पेरेंट्स या दोस्त को पता लग जाता है कि ये इंसान सही नहीं है, कटा कटा रहने लग गया है, इसके बिहेवियर में चेंज आ गया है, वो आराम से एक दूसरे से नहीं मिल सकता है, जो सबसे मिलके घुल मिल के रहता था वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाता है, उसको गुस्सा ज़्यादा चढ़ता है, उसकी स्लीप यानी नींद कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, उसकी भूख
कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, और हमें इस चीज़ को हमारे दोस्तों को या हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को पहचान सकते हैं। ऐसा होने पर उसे तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ के पास या एक काउंसलर के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जरूर लेके जाना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से समझाया है डॉक्टर गीतांजलि ने कि आपकी सामान्य स्थितियाँ, आपकी भूख सामान्य से कम या ज़्यादा होना, आपकी नींद सामान्य से कम या ज़्यादा होना, बहुत कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना, बहुत कम खाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें माता पिता आसानी से पहचान सकते हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं वो आसानी से पहचान सकते हैं। किसी काउंसलर के पास जाने से पहले यदि आप खुद से शुरुआत कर दें तो हो सकता है कि एक तरफा प्यार में पड़ा कोई प्रेमी या फिर प्रेमिका उस स्थिति तक ना पहुंचे कि वो कोई क्राइम करे, कोई अपराध करे और फिर उसे जेल तक जाना पड़े। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप समझेंगे तो शायद ऐसे लोगों की हेल्प कर पाएं जो आपके आसपास हो या आपके घर में हो, आपका बच्चा हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो। बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि कैसे आप उस इंसान को उस स्टेज से बाहर निकालें, उस कंडीशन से बाहर निकालें। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करते कि ठीक है, हो रहा है, ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आप न्यूज़ में सुनते हैं वो ऐसे ही लोगों की दी हुई घटनाएं होती हैं जिन पर घर वाले गौर नहीं करते। एक और अच्छी चीज़ जो डॉक्टर गीतांजलि ने बोली कि शेयर करने की जो आदत होती है वो बचपन से बच्चे में आनी चाहिए। जो आजकल हम देखते भी हैं, टीचर्स जो स्कूल में भी सिखाती हैं, 3 वर्ड्स का एक टाइटल है, टैगलाइन है, शेयरिंग इज केयरिंग करके। तो वो शुरू से अगर बच्चे को आप सिखाएंगी तो हो सकता है कि आगे चल के बच्चा शायद ऐसी किसी कंडीशन में आए भी तो खुद को बाहर निकाल पाए। क्या खुद से ऐसा इंसान बाहर निकाल सकता है अपने आप को अगर वो चाहे तो? कोई भी मेंटल कंडीशन या मेंटल वीकनेस उसको खुद से निकाला जाना बहुत मुश्किल है। हमेशा सपोर्ट चाहिए फैमिली का, फ्रेंड्स का। अगर आपके साथ वाला या कोई दोस्त या आपका फैमिली मेम्बर ऐसी कंडीशन में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे पूछें कि क्या परेशानी है और उसकी परेशानी को मिनिमल ना करें, जज ना करें, विदाउट जजमेंट उसकी बात सुने। अगर हमारे बस में है तो हम उसको जो है सल्यूशन भी दें, और हमेशा नॉन वायलेंट या नॉन फिजिकल सल्यूशन देना ज़्यादा सलाहकार है। अगर हम सल्यूशन नहीं दे पाते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करने में कोई कमज़ोरी नहीं है। ये एक करेज की या स्ट्रेंथ की बात है। जी, ये सारी चर्चा उनके लिए जो एक तरफा प्यार में पड़े हैं, वन साइडेड लव से घिरे हैं, कि वो अपनी इस कंडीशन से बाहर कैसे निकलें, क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की हेल्प वो लोग भी कर सकते हैं जिनके एक तरफा प्यार में कोई पड़ा हुआ है। मतलब आप उनको कैसे समझाएं कि उनके दिमाग में ये चीज़ घुसे कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। उसको निकालने से, उसको उस कंडीशन से बाहर निकालने में क्या वो लोग भी हेल्प कर सकते हैं? जी, अगर आपसे आके कोई इजहार करता है वन साइडेड लव का और आपके पास ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है तो शुरू से ही क्लियर रहना ज़्यादा अच्छा है, हालांकि उनको टालना या बोलना कि बाद में बात करेंगे। उनको शुरू से ही मिसलीड नहीं करना चाहिए, शुरू से क्लियर कट बोल देना चाहिए। उसके अलावा बहुत विदाउट जजमेंट उनकी बात सुननी चाहिए और बोलना चाहिए। उनको कारण, रीजनेबल कारण देना चाहिए कि उनको क्यों, आपको ऐसा क्यों महसूस नहीं होता उनकी तरफ, और बहुत प्यार से और धैर्य के साथ उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में अभी जो रिसेंटली हुए हैं ऐसा भी देखा गया है कि दोनों कपल्स आपस में बात करते हैं, मिलते जुलते हैं सब, लेकिन फैमिली का प्रेशर आया तो लड़की या लड़के में से किसी एक ने अपने प्रेमी से बात करनी छोड़ दी और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं हुई कि लड़के ने लड़की को मारा है, फिर लड़की ने लड़के को मारा। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या कोई प्रिकॉशन फैमिली द्वारा लिया जा सकता है, या वो बंदा ले सकता है या वो लड़की ले सकती है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है कि चलो अभी तक तो प्यार था लेकिन आगे के लिए जो सोचा था वो ख़त्म हुआ तो इसको ख़त्म करूँ? हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि एक साइड प्यार दोनों को होता है, इजहार भी दोनों ने किया होता है, बट फैमिली प्रेशर या दूसरे कारणों के प्रेशर की वजह से अलग हो जाते हैं। बट इसमें ये करना चाहिए कि हम दोनों को मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, दोनों साइड्स को मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, कारण देना चाहिए। इसमें जो है चाहिए तो फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते, बट आप प्लीज़ अपने बेटे या अपनी बेटी का ध्यान रखिए, उनको समझाइए कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। उसको विदाउट जजमेंट हमें अपना पॉइंट फॉरवर्ड रखना चाहिए, ना कि हमें गुस्से में या इम्पल्सिवली कोई एक्शन लेना चाहिए।
खुद को खत्म करना या किसी और को खत्म करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी खास बातें, ज़रूरी बातें जो इस पूरी चर्चा के दौरान छूट गई हों, आप बताना चाहेंगे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई मानसिक कारण हो सकते हैं जिसमें इम्पल्सिवली बिहेव कर सकते हैं, या कई बार ऐसा देखा गया है कि नशे में होते हैं जब वो ऐसा स्टेप लेते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब नशे में हो या डिप्रेशन में हो या एंजाइटी में हो तो कोई भी ड्रास्टिक स्टेप मत लीजिए। उस टाइम पे जो है ऐसे दूसरे पर्सन से मिलिए नहीं, उससे किसी तरह कांटेक्ट मत करिए। उस टाइम पे आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपकी सोच और समझ में नहीं होगा और आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो डॉक्टर गीतांजलि ने आपको बताया कि अगर आप एक तरफा प्यार में हैं और फिर आप कुछ गलत करते हैं तो क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं और फिर उससे बचने के क्या बचाव हो सकते हैं। तमाम बातें आपको बताई हैं। अगर आप समय रहते इन चीज़ों को अपनाएंगे या पहले से समझ जाएंगे कि आप एक गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को अपराध तक जाने से, कोई क्राइम करने से रोक पाएं। आप लड़की हैं या लड़का, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रख पाते हैं तो कोशिश करें कि एक ऐसी स्टेज पर पहुंचने से बचें जो आपके हाथों कोई अपराध करवाए, कोई क्राइम करवाए। अपने परिवार के लोगों से बात करें। नहीं हल निकलता है तो किसी अच्छे मनोरोग चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।